हाय दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें अंग्रेजी नामों को पढ़ना और लिखना नहीं आता। तो आप बने रहिए इस वीडियो में। आज हम आपको सिखाएंगे सभी मात्राओं का ज्ञान और हिंदी से अंग्रेजी में नाम लिखना और अंग्रेजी नामों को कैसे पढ़ते हैं वो आज की वीडियो में आपको हम सिखाएंगे। हिंदी वर्णमाला में आ से अंग तक होते हैं स्वर और का से ज्ञा तक होते हैं व्यंजन। इन्हीं स्वरों की मात्राएं हम व्यंजनों पे लगाते हैं और यहाँ पे नीचे मैंने इंग्लिश में भी लिख के रखा है और मात्राएं भी लिख के रखी हैं, कौन सी मात्रा किस तरह से हम लगाते हैं। आज हम आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हमेशा बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड ही वीडियो डालता हूँ। अ से हम लिखते हैं ए, और हिंदी के जितने भी व्यंजन होते हैं का से ज्ञा तक, उन सभी व्यंजनों में अ का साउंड हमेशा आता है। जैसे क, देखिए क हमने बोला और लास्ट में अ का साउंड आया। ख के बाद अ का साउंड आया। इसलिए हम हमेशा जब भी अंग्रेजी लिखते हैं तो सिंगल, जैसे क से के बनाते हैं ना, तो के साथ ए हमेशा लगाते हैं, क्योंकि छोटे आ का साउंड हमेशा हर एक अक्षर में आता है। इसके बाद है आ से हम लिखते हैं डबल ए। जैसे का पे मात्रा लगी हुई है तो क से बनाएंगे के और आ से बनाएंगे, आ की मात्रा से बनाएंगे ए, यानी सेम रहता है। ए यानी छोटी ई। अब जैसे का पे छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, आप देख लीजिए किस साइड से मात्रा लगाते हैं। तो क से बनाएंगे के, और आप चाहे इसे बनाइए और चाहे ई की मात्रा से बनाइए, यानी जितने भी स्वर होते हैं इनकी अगर मात्रा लगी हुई है फिर भी हम अंग्रेजी में उतने ही अक्षर लिखेंगे। जैसे ई, इसे बनाते आई, तो अब या तो ए बनाइए तो वहाँ पे भी हम आई लिखेंगे, या आई ई की मात्रा हो, या ई की मात्रा हो तो वहाँ पे भी हम मात्रा के लिए आई लगाएंगे। लेकिन किस पे लगी हुई है मात्रा, पहले लिखेंगे उसको और उसके बाद लगाएंगे मात्रा। जैसे के, तो क पे लगी है छोटी ई की मात्रा, तो क से बनाएंगे के। अब इस पे किसकी लगी मात्रा, छोटी ई की, तो छोटी ई से या छोटी ई की मात्रा से क्या बनाते हैं, आई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आई, के आई। इसको हम क्या पढ़ेंगे, के। ई यानी बड़ी ई, इससे हम बनाते हैं डबल ई। क्या लिखते हैं, डबल ई। अब जैसे क से बनाएंगे के और इस पे लगी हुई है बड़ी ई की मात्रा। किस तरफ से लगाते हैं, बड़ी ई की मात्रा, तो इसको हम बनाएंगे के डबल ई। क्या लिखेंगे, के डबल ई, यानी क और बड़ी ई की मात्रा। ऊ यानी छोटा ऊ, छोटे ऊ से लिखते हैं हम यू। क्या लिखते हैं, यू। और इसकी मात्रा देखिए क पे लगी हुई है, इसको हम किस तरह से लगाते हैं, जैसे क पे लगी हुई है को, इसको हम क्या पढ़ेंगे, को। तो सबसे पहले क से बनाएंगे के। अब इस पे है छोटे ऊ की मात्रा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू। चाहे ऊ बना हो या छोटे ऊ की मात्रा हो तो हम वहाँ पे यू लगाएंगे। ऊ यानी बड़े ऊ से बनाते हैं डबल ओ। क्या लिखते हैं, डबल ओ। अब बड़े ऊ से लिखिए चाहे बड़े ऊ की मात्रा से लिखिए, लेकिन हम लिखेंगे क्या, डबल ओ। कू, जैसे क पे लगी हुई है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, कू। तो क से बनाएंगे के और ऊ की मात्रा के लिए क्या बनाते हैं, डबल ओ। तो के डबल ओ, इसको हम क्या पढ़ेंगे, कू। ए यानी छोटी ए, छोटी ए से हम लिखते हैं हमेशा ई। अब चाहे छोटी ए से लिखिए और या फिर छोटी ए की मात्रा से लिखिए। तो अगर मैंने क पे लगाई छोटी ए की मात्रा तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, के। क्या पढ़ेंगे, के। क से बनाएंगे के और ए की मात्रा के लिए ई, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, के ई, के। आय यानी बड़ी ए को हम पढ़ते हैं क्या, आय, आय। क से बनाएंगे के और ए की मात्रा से लगाते हैं ए आई। क्या बनाते हैं, ए आई। तो अगर मैंने क पे लगाई तो इसको क्या पढ़ेंगे, कै।
ओ यानी छोटा ओ, छोटे ओ से लिखते हैं ओ, क्या लिखते हैं ओ। अब चाहे छोटे ओ से लिखिए या छोटे ओ की मात्रा से लिखिए, हम हमेशा ओ लिखेंगे। जैसे क पे लगी हुई है तो हम इसको पढ़ेंगे को, क्या पढ़ेंगे को। क से लिखेंगे के और ओ की मात्रा के लिए ओ, यानी के ओ, इसको हम पढ़ेंगे को। आओ, बड़े ओ को लिखते हैं, बोलते हैं आओ, क्या बोलते हैं आओ। इससे हम लिखते हैं ए यू। अब क पे हमने बड़े ओ की मात्रा लगाई तो इसको क्या बोलेंगे काओ, क्या बोलेंगे काओ। अब क से लिखेंगे के और औ की मात्रा लगी हुई है तो हम इसको क्या लिखेंगे ए यू, के ए यू, हम इसको के ए यू को पढ़ेंगे काओ। कंग यानी छोटी अंग की बिंदी, कंग। कपे लगाई तो कसे लिखेंगे के और अंग की बिंदी से लगाते हैं ए एन, के ए एन, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे कंग। कह, इसको क्या लिखेंगे कह। तो कसे बनाते हैं के और अह से ए एच, तो हम के ए एच को पढ़ेंगे कह, क्या पढ़ेंगे कह। अब इसी तरह से एक बार आइए आप ख से और समझाते थे। ख से हम लिखते हैं हमेशा के एच, ख, तो ख में भी अका साउंड आता है। हम कभी भी नाम लिखते हैं तो हमेशा हर एक अक्षर के साथ ए लगा के रखते हैं, क्योंकि हमेशा लास्ट वाले अक्षर में नहीं लगाते हैं, बाकी सभी अक्षरों में लगाते हैं ए। खा, अगर खा पढ़ेंगे फिर भी हम के एच ए, इसको भी हम खा पढ़ेंगे और इसको हम ख पढ़ेंगे। खे यानी ख से लिखेंगे के एच और छोटी ई की मात्रा के लिए लिखेंगे आई, तो हम इसको पढ़ेंगे खे। अब ख पे बड़ी ई की मात्रा अगर लगाई तो इसको क्या पढ़ेंगे खी, के एच डबल ई, खी। खो यानी छोटे ऊ की मात्रा खो, कपे लगाई तो को, खपे लगाई तो खो, गपे लगाई तो गु। इसी तरह से हम नोटिस करेंगे। के एच यू यानी ख से लिखते हैं के एच और उ की मात्रा के लिए लिखेंगे यू, तो हम इसको पढ़ेंगे खो। खू, ख से लिखेंगे के एच और बड़ी ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, तो हम इसको पढ़ेंगे खू। खे यानी ए की मात्रा खे, का पे लगाएंगे तो के, खा पे लगाएंगे तो खे। ख से लिखेंगे हम के ए और ए की मात्रा के लिए ई, के एच ई, इसको हम पढ़ेंगे खे। खै यानी बड़ी ए की मात्रा खै, ख से लिखेंगे के एच और आई की मात्रा के लिए ए आई, खै। खो यानी छोटे ओ की मात्रा, तो ख से लिखेंगे के एच और ओ की मात्रा के लिए ओ, तो हम इसको पढ़ेंगे खो। खाओ, ख से लिखेंगे के एच और औ से क्या लिखते हैं ए यू, हम इसको क्या पढ़ेंगे खाओ। खंग, ख से लिखेंगे के एच और अंक की बिंदी से लिखते हैं ए एन, अंक की बिंदी से लिखते हैं या अंक से लिखो ए एन ही लिखा जाएगा, तो के एच ए एन, इसको हम पढ़ेंगे खंग। खह, के एच ए एच, खह। ग, जी ए, गा, इसको भी हम जी ए, वैसे डबल ए भी लिख सकते हैं बट डबल ए अभी नहीं कोई लिखता है, आप जी ए लिख दीजिए, फिर भी हम इसको हर एक आदमी समझने वाला समझ जाएगा। गा, गे, जी आई, गे जी आई। गी, जी डबल ई, गु, जी यू, गु, जी डबल ओ। गे, जी ई, गए, जी ए आई, गए पे जी ए आई। गो, जी ओ, गौ, जी ए यू, गंग, जी ए एन। गह,
गह को हम लिखेंगे GAH। इसी तरह से अगर किसी अक्षर पे कोई मात्रा लगी हुई है तो किस अक्षर पे लगी हुई है पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद में किसकी मात्रा लगी हुई है उस अक्षर को लिखेंगे। जैसे मैंने आपको समझा दिया, एक बार दोबारा समझा देता हूँ। जैसे क पे हमने लगाई बड़ी ई की मात्रा, तो इसको हम पढ़ेंगे की, तो क से लिखते हैं के। जब भी कोई मात्रा लगती है तब हम ए को वहाँ से हटा देते हैं। अगर कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, सिंगल अक्षर है, तब हम वहाँ पर ए लगाते हैं। अगर कोई मात्रा लगी हुई है तब हम वहाँ पे ए को हटा देंगे। के और बड़ी ई की मात्रा के लिए लिखेंगे हम डबल ई, यानी KEE। हम हर एक अक्षर के साथ व्यंजनों में जितने भी अक्षर हैं ए उसके साथ लगाते हैं जिस पे कोई मात्रा नहीं है। अगर कोई मात्रा लगी हुई है तो हम वहाँ पे ए का प्रयोग नहीं करते हैं, जिसकी मात्रा लगी हुई है उसको वहाँ पर हम लिखते हैं। जैसे की बताया आपको, कैसे लिखेंगे के और बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है तो डबल ई। इसी तरह से हम हिंदी नामों को पढ़ना और लिखना सीखेंगे।